क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने कल बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का मैंने पूरा 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आज मैं आप लोगों को मगध साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मगध डायनेस्टी, मगध साम्राज्य। फ्रेंड्स, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? अथर्ववेद में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रेंड्स अथर्ववेद में किया गया। किस वेद में? अथर्ववेद में। मगध साम्राज्य के संस्थापक फ्रेंड्स बृहद्रथ थे। कौन थे? संस्थापक। हम इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, संस्थापक जो थे वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ जो है फ्रेंड्स वो जरासंध के पिता और वसु के पुत्र थे। कौन थे? जरासंध के पिता और वसु के पुत्र। हम याद रखेंगे वसु के पुत्र फ्रेंड्स, ये वसु के पुत्र। फ्रेंड्स, पूरे मगध डायनेस्टी में, इस पूरी मगध डायनेस्टी में 3 वंश चले हैं। पहला वंश हर्यक वंश। हम फ्रेंड्स तीनों वंश को एक साथ देख लेंगे। हर्यक वंश, उसके बाद फ्रेंड्स शिशुनाग वंश। ये समझने के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जितने भी शासक हैं उसको मैं बाद में भी बताऊंगा। शिशुनाग वंश। उसके बाद फ्रेंड्स हो जाएगा नंद वंश। ये आप लोग याद भी कर पाएंगे इसी क्रम से। देखिए फ्रेंड्स, ये हर्यक वंश जो है ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला है। कब चला है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, इसी 412 ईसा पूर्व के बाद मीन्स 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश चला है। कब चला है फ्रेंड्स? 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड, इसके बाद नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला है। फ्रेंड्स, नंद वंश के बाद ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य, ये तीनों वंश का ये समाप्त हो जाता है। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम क्रम वाइज हर्यक वंश। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। इसका पहला शासक मीन्स प्रथम शासक या संस्थापक हम मान लेंगे, प्रथम शासक बिंबिसार था। कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार जो है फ्रेंड्स ये भगवान बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध का मित्र तथा उसका समकालीन भी था। क्या था? महात्मा बुद्ध का मित्र और समकालीन भी था वो। समकालीन मतलब एक समय में थे दोनों, मीन्स एक समय में पाए जाने वाले समकालीन थे। आया फ्रेंड्स समझ में? ये बिंबिसार की जो है फ्रेंड्स 3 शादियां, बिंबिसार ने जो है 3 शादियां की थी। पहला हो जाएगा फ्रेंड्स महाकोसला देवी। इनकी पहली बीबी का नाम था महाकोसला देवी। फ्रेंड्स, ये महाकोसला देवी जो हैं ये कोसल राजवंश की कन्या थी। कहाँ की? कोसल राजवंश की कन्या थी और ये प्रसेनजीत की बहन भी थी। आप लोग याद रखिएगा इसे, प्रसेनजीत की बहन। फ्रेंड्स, दूसरी शादी इन्होंने जो की थी वो हो जाएगा चेलना लिच्छवी शासक। ये हो जाएगा फ्रेंड्स लिच्छवी शासक की राजकुमारी या लिच्छव की राजकुमारी। फ्रेंड्स, लिच्छवी शासक की राजकुमारी, उनका नाम चेलना था फ्रेंड्स। और इन्हीं से ही इन्हें पुत्र अजातशत्रु की प्राप्त हुई थी, जो बिंबिसार के बाद ही गद्दी पर बैठते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा इसको। चेलना ये इनकी दूसरी बीबी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे पुत्र जो है अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजात
शत्रु। और तीसरी बीबी फ्रेंड्स जो इनकी थी वाइफ, भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा नाम था उनका। क्या नाम था? भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड इसको, क्षेमा ये भद्रकुल की राजकुमारी थी। किस कुल से संबंध रखती थी? भद्रकुल से। फ्रेंड्स जब इन्होंने क्षेमा से शादी की थी, क्षेमा से विवाह किया था, तो इन्हें राजवैद्य जीवक की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स? राजवैद्य जीवक। फ्रेंड्स यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, ये यही क्वेश्चन पूछता है कि राजवैद्य जीवक जो है किस शासक से संबंध रखते हैं? बिंबिसार। और किस वंश से संबंध रखते हैं? हर्यक वंश। आए समझे फ्रेंड्स? ये हो गया, ठीक है। अब इन्होंने जो है फ्रेंड्स मीन्स बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी इन्होंने। अब ब्रह्मदत्त की हत्या करने के बाद अंग को मगध में मिला लिया था। कहाँ मिलाया था फ्रेंड्स? मगध में मिला लिया था। आया समझ में? मगध में मिला लिया। ये हो जाएगा फ्रेंड। ये हो गया बिंबिसार पूरा। बिंबिसार को फ्रेंड श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है फ्रेंड सेना रखने वाला। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सेना रखने वाला। आप लोग याद रखिएगा, श्रेणी की इनकी उपाधि थी फ्रेंड्स। इसका मतलब हो जाएगा सेना रखने वाला, सेना रखने वाला, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनते हैं फ्रेंड्स, इनके पुत्र अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। फ्रेंड्स जो बिंबिसार थे, इनका जो सेशन था, इन शासन करने का जो टाइम था वो 544 से 492 ईसा पूर्व था। और इनका जो सेशन हो जाएगा फ्रेंड्स 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। ये हो जाएगा फ्रेंड्स जो ये अजात शत्रु थे, अजात शत्रु ने कुणिक की उपाधि धारण की थी। किसकी? कुणिक की उपाधि धारण की थी। ये फ्रेंड्स इन्होंने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली और कौशल पर विजय प्राप्त की थी। मंत्री वर्षकार की सहायता से। किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से इन्होंने वैशाली और कौशल पर विजय प्राप्त की थी। सहायता से वैशाली और कौशल, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको, वैशाली और कौशल दोनों प्रदेशों को फ्रेंड्स ये विजिट कर गए थे। और इस वैशाली के युद्ध में फ्रेंड्स, वैशाली के युद्ध में इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया था। ये हथियार हैं फ्रेंड्स, मीन्स औजार, जिससे इन्हें क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स अजातशत्रु। ये इनकी उपलब्धि हो जाएंगी। अजातशत्रु के बाद फ्रेंड्स किसका शासन आता है? उदयन का, जो 460 ईसा पूर्व से उदयन, ये हो जाएगा उदयन 460 ईसा पूर्व से फ्रेंड्स 444 ईसा पूर्व। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। उदयन की सिर्फ एक उपलब्धि, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। पाटलिपुत्र नगर को बसाया और मगध की राजधानी भी बनाया था। इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर को बसाया, पाटलिपुत्र नगर को बसाया और मगध की राजधानी भी बनाया। फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। और राजधानी भी बनाया। फ्रेंड्स इसके बाद जो अंतिम शासक आते हैं उनका नाम था नागदशक। क्या नाम था फ्रेंड्स? नागदशक। नागदशक फ्रेंड्स जो है 460 ईसा पूर्व के बाद 444 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हर्यक वंश जो है फ्रेंड्स वो 544 से 544 से फ्रेंड्स 412 ईसा पूर्व तक चला था। कब चला था? 544 से 412 ईसा पूर्व तक।
ये था फ्रेंड्स। अंतिम शासक जो थे फ्रेंड्स वो नागदशक थे। कौन थे फ्रेंड्स? नागदशक। आप लोग याद रखिएगा, नागदशक का शासनकाल जो था, नागदशक, ये पूरा फ्रेंड्स 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। फ्रेंड्स यहीं से स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश, क्योंकि नागदशक का ही अमात्य कौन था? शिशुनाग था। कौन अमात्य था? शिशुनाग। अमात्य मीन्स होता है फ्रेंड्स सेनापति। शिशुनाग फ्रेंड्स, शिशुनाग ने अपने राजा को ही पराजित कर दिया और उनके राज्य पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तब फ्रेंड्स शिशुनाग ने जब इनको अभ्यस्त किया मीन्स पराजित किया, तो इनके राज्य पर अधिकार करने के बाद इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। फ्रेंड्स ये शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व के बाद 345 ईसा पूर्व तक चला था। ये हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड्स इसके बाद ये शिशुनाग वंश और इसके बाद नंद वंश, ये दोनों वंश जो है फ्रेंड्स मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स ये जितना भी टॉपिक वाइज है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।